हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर नए और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे टेली सॉफ्टवेयर इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है इसका परिचय मैं आपको यही बताऊंगा कि दोस्तों टेली प्राइम का इंटरफेस कैसा होता है और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और हमें इसे किस तरीके से यूज करना है। आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं टेली सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों आपके लिए और काफी यूजफुल रहेगा। तो अगर आप अकाउंटिंग अच्छे से सीखना चाहते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, बढ़ते बिना किसी देरी के आज के टॉपिक में, तो सबसे पहले हम टेली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे टेली प्राइम दिख रहा होगा। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, आपका ये टेली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो चुका है इस तरीके से। हम यहाँ पे सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे एंटर प्रेस करूंगा। मेरे डेस्कटॉप पे कंपनी बनी हुई है फोल्डर में प्राइम लिंक मार्केटिंग के नाम से। मैं इस पे एंटर प्रेस करके फिर से एंटर प्रेस करूंगा। ये मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेली प्राइम जो है सॉफ्टवेयर ओपन होते से सबसे इसका जो मेन जो रहता है आपका ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली का। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा गेटवे ऑफ टेली। ये इसका मेन गेट होता है दोस्तों, एक तरीके से घर का मुख्य दरवाजा आप कह सकते हो इसको, कि यहीं से जो है आपको सारे कार्य करना पड़ते हैं। कार्य मतलब आप इसमें सेल बिल बना लो, परचेस की एंट्री कर लो, किसी को पेमेंट दिया है तो उसकी एंट्री कर लो, किसी से पेमेंट लिया है तो उसकी एंट्री कर सकते हो, और भी सारी बहुत सारी चीजें आती है तो उसकी आप एंट्री इसमें कर सकते हो। दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे टेली प्राइम सिल्वर इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखेगा दोस्तों। इसके बाद में इसी के जस्ट नीचे गेटवे ऑफ टेली आएगा। इसी के साइड में दोस्तों यहाँ पे ऊपर की साइड आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि कंपनी हो गया है, इसके बाद में डाटा हो गया है, फिर आपका एक्सचेंज का ऑप्शन आ रहा है। सेंटर में जो देखेंगे गो टू का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का है, शेयर का है, प्रिंट का है, टेली कैपिटल हो गया और ये हेल्प का ऑप्शन हो गया। ये टॉप बार की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से इनके अलग अलग यूज रहते हैं। जैसे कि कंपनी, तो कंपनी में भी आप कंपनी सिलेक्ट करना है या क्रिएट करना है, इस तरीके से आपको फीचर्स मिलते हैं अलग अलग। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक में यहाँ पे। तो यहाँ इसी के जस्ट नीचे आपको दोस्तों यहाँ पे दिखेगा करंट पीरियड। करंट पीरियड का मतलब ये होता है दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर आप किस करंट पीरियड में वर्किंग कर रहे हैं। जैसे कि अभी फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है आपका 26-27, फाइनेंशियल ईयर वो होता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में एंड होता है। हम उसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसके हम ऑडिट्स करवाते हैं सीए के साथ मिलके, और वो हमें जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरीके से हम ऑडिट करते हैं अलग अलग ईयर वाइज। ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे आपको करंट डेट दिखाई जाती है, जैसे कि ट्यूसडे 7 अप्रैल, ये आपकी करंट डेट दिख रही होगी आपको इस तरीके से। इसी के नीचे जस्ट आता नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी आपने जो भी कंपनी ओपन कर रखी है, अभी मैंने आपके सामने जो कंपनी ओपन की है प्राइम लिंक मार्केटिंग, तो यहाँ पे आपको प्राइम लिंक मार्केटिंग लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री, मतलब इस जो कंपनी है आपकी, मतलब ये जो आपकी कंपनी है प्राइम लिंक मार्केटिंग, इसमें आपने लास्ट एंट्री कहां तक की है वो डेट भी आपको यहाँ पे बता देगा कि आपने इस डेट तक इस कंपनी के अंदर, इस डाटा के अंदर लास्ट एंट्री। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे इस तरीके से गेटवे ऑफ टेली के नीचे। सबसे टॉप पे देखिए ये आपको थोड़ा सा ब्लर में दिख रहा होगा मास्टर्स। मास्टर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है या वाउचर क्रिएट करना है, जो भी चीज आपको बनाना है, मतलब कोई नई चीज आप बना रहे हो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी कंपनी के डाटा के अंदर, तो आपको यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसी तरीके से अल्टर का ऑप्शन है। अगर किसी भी चीज को अल्टर करना है आपको तो आप यहाँ से अल्टर कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपका आ रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये इसमें आपको सारे एक साथ लेजर मास्टर दिख जाते हैं। मल्टीपल आपको कोई आइटम क्रिएट करना है या लेजर क्रिएट करना है तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हो दोस्तों। अब आता है मेन टॉपिक आपका, इसी के नीचे आता है ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस में देखिए ब्लर में दिख रहा होगा ट्रांजेक्शंस। इसी के नीचे ऑप्शन आ रहा है दोस्तों वाउचर्स। वाउचर्स का मतलब ये होता है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं डेली रूटीन में, उसमें कुछ वाउचर्स होते हैं हमारे सामने। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने किसी को पेमेंट दिया तो पेमेंट के वाउचर में एंट्री करेंगे। रिसिप्ट, अगर किसी से पैसा आया है तो आप रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री करेंगे। आपने जैसे कि किसी को माल बेच दिया तो उसका जो बिल बनाएंगे तो उसके लिए आपको सेल वाउचर का यूज करना है। किसी से माल खरीदा है आपने तो उसके लिए आपको परचेस वाउचर का यूज करना है। ये एक तरीके से कह सकते हैं आप कि जैसे आप स्कूल जाते हो नॉर्मली, तो आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी का सब्जेक्ट अलग हो गया, इंग्लिश का अलग हो गया है, ऐसे अलग अलग जो भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से आपके सामने बुक्स रहती है या आपकी कॉपीज रहती है, उसमें आप वर्किंग करते हो, तो इसी तरीके से वाउचर कहलाते हैं दोस्तों। वाउचर वही चीज है जैसे कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट है। सेल अलग सब्जेक्ट हो गया,
गया है, परचेस अलग हो गया है, रिसिप्ट अलग हो गया है, पेमेंट अलग हो गया है। इसके बाद में एक वाउचर और आता है, जर्नल हो गया है, एक आता है आपका कॉन्ट्रा वाउचर हो गया। तो इस तरीके से आपको इसमें वाउचर्स मिलते हैं। इसके नीचे आता है दोस्तों डे बुक। डे बुक में ये होता है कि आपने जो ये वर्किंग करी है, जैसे आप सपोज आज के दिन आपकी ये 7 अप्रैल है, जिसमें मैं लास्ट एंट्री कर चुका हूँ। अब 7 अप्रैल के दिन मैंने जो भी काम किया है, मैं वो काम इसमें यहाँ पे वर्किंग डे बुक में जाके देख सकता हूँ। या मैं चाहूँ अगर इसमें कि 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक की वर्किंग देखना है तो मैं वो भी देख सकता हूँ। डेट पीरियड सिलेक्ट करके, डेट पीरियड मतलब कि इस डेट से इस डेट तक मैं उसका जो सिलेक्ट करूंगा कि मुझे 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक की रिपोर्ट देखना है, तो हम उसको बोलते हैं डेट पीरियड, कि आपने किस डेट से लेके किस डेट तक का आपको डे बुक के अंदर डाटा देखना है। तो हम उसको क्या बोलते हैं इजी वे में डेट पीरियड। तो आप सिंगल डे का देखना चाहते हो तो वो भी, अगर आप एक साथ 5-6 दिन का या 1 महीने का या 1 साल का डाटा देखना चाहते हो तो वो भी आप डे बुक में देख सकते हो कि आपने क्या क्या काम किया। तो दोस्तों इसी के नीचे ऑप्शन आता है आपका यूटिलाइज। यूटिलाइज में क्या क्या ऑप्शन आता है दोस्तों, बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन वगैरह इसमें आप कर रहे हो ऑनलाइन तो ये आपके लिए ऑप्शन यूज में आता है। इसी के नीचे ऑप्शन आता है टेली कैपिटल। टेली कैपिटल भी एक आपका ये फीचर है इसमें। अब इसी के नीचे आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ब्लर में दिख रहा होगा रिपोर्ट, उसी के नीचे आपका आ रहा है बैलेंस शीट। ये होता है कि आपने जो जो काम किया है अभी तक, जितनी भी वर्किंग करी, उन चीजों की रिपोर्ट्स अगर देखना है आपको सिंगल क्लिक में तो आप वो यहाँ से देख सकते हो बैलेंस शीट में। इसी के बाद में आपने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस हुआ है आपकी बुक्स में या कंपनी में, वो चीजें देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसी के जस्ट नीचे स्टॉक आइटम, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो आप जितने भी पंखे, मिक्सर, कूलर, ये चीजें आप रखते हो, जैसे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 10 फैन है, 10 पंखे है, तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं कि हमारा ये स्टॉक। तो उसकी रिपोर्ट अगर आपको देखना हो तो स्टॉक समरी में जाएंगे। रेशियो एनालिसिस, तो रेशियो एनालिसिस में दोस्तों ये रहता है कि एक रेशो निकल के आता है कि आप फॉर एग्जांपल के लिए कि आप पूरे महीने भर में 100 कूलर खरीद के लाए इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपकी, और उसमें से आपने बेच दिए, कुछ 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 बेचते रहिए, और आपने एक एवरेज निकाला कि पर डे मेरे कितने सेल हो रहे। अभी क्या हो रहा नॉर्मल दिनों में, आज 1 बिका, कल 2 बिक गए, परसों 10 बिके, फिर 15 बिके, किसी दिन कुछ बिके ही नहीं। तो पूरे मंथ में अगर आपको उसका एनालिसिस करना हो कि रेशो निकालना हो आपको कि पर डे मेरी एवरेज क्या निकल रहा है, कि मेरे पूरे महीने भर में कूलर जो सेल हुए वो कितने हुए और उसका पर डे एवरेज क्या हो रहा है, तो उस तरीके के रेशो निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। अब दोस्तों ये तो गेटवे ऑफ टेली में ही आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। आप यहाँ पे इंटर प्रेस करके जो भी आप रिपोर्ट और भी देखना चाहते हो इस टेली सॉफ्टवेयर में वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसी के नीचे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। डैशबोर्ड में भी आपको सारी चीजें दिख जाती है। यहाँ पे डैशबोर्ड में भी दोस्तों आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद में क्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, यहाँ से आप टेली सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हो दोस्तों। तो ये आपके गेटवे ऑफ टेली के ऑप्शन हो गए। इसी के साइड में आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे टॉप पे ये F2 का आपको की का वर्ड दिख रहा होगा लिखा हुआ, और यहाँ पे डेट लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक अगर करते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एस्केप की का यूज करेंगे दोस्तों। इस तरीके से फिर से एस्केप प्रेस करेंगे, हम वापस गेटवे ऑफ टेली पे आ चुके हैं। और इसी के जस्ट नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, वो दिखता है आपको कंपनी का। कंपनी पे आप क्लिक करते हो तो जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हो या जो भी कंपनी में आप अकाउंटिंग करते हो कि किस कंपनी में हमको अकाउंटिंग करना है, एंट्रिया करना है, वो कंपनी यहाँ से सिलेक्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, अल्टर हो जाती है। या नई कंपनी आपको बनाना है तो आप नई कंपनी बना सकते हो। हम यहाँ पे एस्केप की का यूज करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन और आपको काफी अच्छा मिलता है, जो आपको यहाँ पे सामने की नहीं दिखती है। आप सिंपली कंट्रोल N की का यूज करिए तो यहाँ पे आपका इस तरीके से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 100 + 50 करोगे और इंटर प्रेस करोगे तो ये 150, इस तरीके से आपको ऑप्शन शो हो जाते हैं दोस्तों। और वापस कैलकुलेटर को बंद करना है आपको तो यहाँ पे कंट्रोल N की का यूज करिए दोस्तों, इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों एक ऑप्शन और यहाँ पे आता है गेटवे ऑफ टेली पे ही आप F11 यूज करते हो तो इस कंपनी के डाटा में आपको जितनी भी सेटिंग करना है, जो भी आपको फीचर्स यूज में आते हैं, तो आप यहाँ से यस और नो कर सकते हो। इन फीचर्स के बारे में मैं एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना के अच्छा डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों आने वाले दिनों में। अभी हम यहाँ पे एस्केप की का यूज करते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, F11 फीचर से जो भी आपको सेटिंग्स चेंज करना है वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से टेली सॉफ्टवेयर का इंटरफेस रहता है दोस्तों। इसी के साथ में आपको यहाँ पे ऑप्शन एक नोटिफिकेशन का दिया जाता है, ताकि टेली सॉफ्टवेयर की तरफ से कोई अपडेट आता है या कोई भी उसमें एरर आता है या जो भी आपको नोटिफिकेशन टेली सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलना है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मिनिमाइज करने के लिए इसको यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। इसे अगर थोड़ा सा स्मॉल करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इससे क्रॉस करेंगे तो बंद हो जाएगा दोस्तों। ये था आपका टेली सॉफ्टवेयर का इंटरफेस परिचय कि टेली सॉफ्टवेयर किस तरीके से दिखता है, कैसे वर्किंग होती है और कहाँ
पे क्या क्या चीजें इसमें आती है, ताकि आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों कि टेली सॉफ्टवेयर ओपन होते से किस तरीके से इंटरफेस आता है, ताकि आप जब भी वर्किंग करो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज में आती है, कौन सी की कहाँ पर है। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपकी पूरी स्क्रीन पे फोकस होना चाहिए, ताकि आपको डेली रूटीन में अकाउंटिंग करने में बहुत आसानी रहे दोस्तों। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक डे टू डे में आपको अपडेट करके दूंगा दोस्तों मेरे चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।